हरियाणा में दिन प्रतिदिन कमजोर होती अपनी स्थिति को देखते हुए बीजेपी हर रोज नई नई घोषणाएं कर अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है, तो वह हाई कमान के सामने खुद को साबित करने के लिए तमाम लुभावने तरीके भी अपना रहे हैं और प्रदेश में तमाम तरीकों से अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब हरियाणा में एक और बड़ी घोषणा की गई है ताकि सूबे के वोटरों को एक सूत्र में पिरोया जा सके। ये घोषणा है राज्य में 5 नए जिले बनाने की। इस घोषणा के जरिए बीजेपी द्वारा विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या यह रणनीति बीजेपी की डूबती नैया को बचा पाएगी, ये देखना फिलहाल बाकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हरियाणा में अब 5 नए जिलों के जरिए बीजेपी ऐसे जुगाड़ पर उतर आई है जिससे वो विधानसभा चुनाव में अपना बहुमत ला सके। आप ये तो अच्छी तरह से ही जानते हैं कि वर्ष 2014 और 2019 के मुकाबले हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बीजेपी को 9.5 साल तक जिस मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार को चलाना पड़ा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हीं मनोहर लाल को गद्दी से हटाकर ओबीसी समाज के नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंपनी पड़ी। बात सीधी सी है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले ही ये आभास हो गया था कि यदि मनोहर लाल के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा गया तो फिर उनका सुपड़ा साफ होना तय है। इसलिए मनोहर लाल को लोकसभा चुनाव में उतार दिया और सत्ता की कुर्सी नायब सिंह सैनी को सौंप दी गई। इसका लाभ भी बीजेपी को हुआ और वो हरियाणा की 5 लोकसभा सीट जीतने में सफल रही। वहीं बाकी 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि ये निर्णय बीजेपी पहले लेती तो शायद सफलता की गुंजाइश और बढ़ जाती। चलो देर आए दुरुस्त आए और अपने इस फैसले से बीजेपी अपनी आधी प्रतिष्ठा बचाने में सफल रही। अब बात विधानसभा की तो नायब सिंह सैनी ने अपने ताबड़तोड़ फैसलों से हरियाणा में न केवल अपनी छवि चमकाई है बल्कि ये भी दिखा दिया है कि यदि तीसरी बार उन्हें सीएम बनाया गया तो हरियाणा में बीजेपी का गिरता ग्राफ फिर से ऊपर आने लगेगा। इसलिए वो तमाम घोषणाएं कर लोगों को वापस बीजेपी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते ही फिलहाल हरियाणा में 5 नए जिले बनाने की तैयारी की गई है। अब इनमें कौन कौन से शहरों को जिलों में तब्दील किया जा रहा है वो आपको बताते हैं। हालांकि इसमें सोनीपत के गोहाना को पहले ही जिला बनाने की घोषणा की जा चुकी है। हालांकि गोहाना अपनी मीठी जलेबी के लिए देश भर में जाना जाता है। अब इस जलेबी वाले शहर को जिला बनने का सौभाग्य भी मिलने जा रहा है। दूसरा है हिसार का हासी शहर, जो कि अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। अब यह शहर भी हिसार से अलग होकर नया जिला कहलाएगा। तीसरे जिले के रूप में चर्चा है करनाल के असंध की, जिसे लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन अब समझा जा रहा है कि असंध को भी नए जिले का दर्जा मिलने जा रहा है। इसी कड़ी में चौथा नाम है तेजी से उभर रहे औद्योगिक क्षेत्र मानेसर का, जो कि फिलहाल गुरुग्राम जिले का हिस्सा है। अब मानेसर को भी जिले के रूप में जाना जाएगा। वहीं चौटाला परिवार के गढ़ में सेंध लगाते हुए सिरसा के डबवाली को भी जल्द ही अलग जिले के रूप में पहचान मिलेगी। डबवाली से इनेलो के अभय सिंह चौटाला विधायक हैं। डबवाली को जिले का स्वरूप मिलने के बाद संभावना है कि बीजेपी को यहां से लाभ मिल सकता है। इन तमाम जिलों को सीधे रूप से राजनीतिक लाभ से जोड़कर देखा जा रहा है। यदि विधानसभा चुनाव से पहले इन जिलों को बनाने का निर्णय जारी हो जाता है तो फिर बीजेपी को इसका फायदा मिलने की संभावना बन जाती है। अब देखना यह होगा कि इन जिलों की घोषणा से बीजेपी को कितना राजनीतिक फायदा मिल पाता है।